राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर लगातार केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब अपने ताजा बयान में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को धूल चटाई है, उसी तरह से तेलंगाना और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस भाजपा को हराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि देश के लोग भाजपा की नफरत भरी विचारधारा को हराएंगे। वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां शनिवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में ये करके दिखाया है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। हमने न सिर्फ भाजपा को हराया बल्कि उसे धूल में मिला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारे उपाय किए। उनके पास मीडिया था, हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे थे, एजेंसियां थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उन्हें हरा दिया। मैं बताना चाहूंगा कि अब तेलंगाना के चुनाव में भी हम उन्हें हराएंगे। राहुल गांधी रविवार को ही मैनहट्टन में एक रैली भी करेंगे। न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद तेलंगाना में भाजपा को ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के समुदाय के अलावा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हम कर्नाटक जैसा प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि इस साल के अंत में भारत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले ये विधानसभा चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है जो भाजपा को हराएगी, बल्कि ये भारत के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारत समझ चुका है कि जिस तरह से भाजपा समाज में नफरत बढ़ा रही है, उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष एकजुट है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा की बांटने वाली विचारधारा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की एकता और प्यार बढ़ाने वाली विचारधारा है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक में भी ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। खुद प्रधानमंत्री ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन इसने काम नहीं किया। कर्नाटक का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले तो कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने लोकसभा में पैच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 421 सीटों में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 437 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 303 पर जीत हासिल की थी। बता दें कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 38% वोट मिले थे, जबकि एनडीए गठबंधन ने 353 सीटों पर करीब 45% वोट मिला था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक